भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता। भगवान कृष्ण और सुदामा की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रिय कहानियों में से एक है, जो सच्ची मित्रता, विनम्रता और दैवीय कृपा का सार दर्शाती है। यहाँ एक संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है। सुदामा, जिन्हें कुचेला के नाम से भी जाना जाता है, एक गरीब ब्राह्मण थे जो भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र थे। वे दोनों गुरु सांदीपनी के आश्रम में एक साथ पढ़ते थे। जबकि कृष्ण बड़े होकर द्वारका के राजा बने और अंततः एक पूजनीय देवता बने, सुदामा ने अपनी पत्नी के साथ गरीबी का जीवन बिताया। वर्षों बीत गए और सुदामा ने स्वयं को अत्यंत संकट में पाया और अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हो गया। उनके अभिमान और अनिच्छा के बावजूद सुदामा की पत्नी ने उन्हें अपने मित्र की सहायता की आशा में द्वारका में भगवान कृष्ण से मिलने के लिए राजी किया। अनिच्छा से सुदामा अपने मित्र के लिए एक विनम्र उपहार के रूप में केवल एक मुट्ठी पीटा चावल, पोहा लेकर यात्रा पर निकल पड़े, क्योंकि वह और कुछ भी नहीं खरीद सकते थे। द्वारका पहुंचने पर वह अपनी अल्प भेंट प्रस्तुत करने में झिझकने लगे और उसकी सादगी से शर्मिंदा महसूस करने लगे। हालांकि जब भगवान कृष्ण को सुदामा के आगमन के बारे में पता चला, तो उन्होंने खुले दिल से उनका स्वागत किया। कृष्ण ने सुदामा के उपहार के पीछे के शुद्ध इरादों को पहचानते हुए उसे स्नेहपूर्वक गले लगाया और एक सम्मानित अतिथि की तरह उसके साथ व्यवहार किया। सुदामा कृष्ण के प्रेम और आतिथ्य से अभिभूत थे। अपने प्रवास के दौरान सुदामा ने कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि उन्हें लगा कि अपने मित्र से अनुग्रह मांगना अनुचित होगा। हालांकि सर्वज्ञ होने के कारण कृष्ण ने सुदामा की स्थिति को समझा और गुप्त रूप से उसे धन और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कुछ खुशी के पल बिताने के बाद सुदामा ने कृष्ण से विदा ली और घर लौट आए। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी साधारण झोपड़ी एक शानदार महल में तब्दील हो गई थी, जो धन और प्रचुरता से घिरी हुई थी। भगवान कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप को महसूस करते हुए सुदामा कृतज्ञता और विनम्रता से भर गए। उन्होंने अपने शेष दिन संतुष्ट जीवन व्यतीत करते हुए कृष्ण के प्रति समर्पित होकर और मानवता की सेवा में बिताए। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानी हमें दोस्ती, निस्वार्थता और परमात्मा की असीम करुणा का सच्चा सार सिखाती है। यह इस बात पर जोर देता है कि सच्ची संपत्ति भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि दोस्ती, प्यार और आध्यात्मिक संतुष्टि की समृद्धि में निहित है। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी सूचनाओं के लिए बेल आइकन दबाएं। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।